पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है। हमारे पास केवल 4.5 जनरेशन तक है, जबकि पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क भी 5th जनरेशन पे जा रहा है। अगले साल आ जाएगी, तो हमको भी अब कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में है, ट्रेनिंग ले रहे। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी हमसे पहले ले ले। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता, लेकिन वो देखिए साहब, जहां तक हमारे वॉर प्लेन्स हैं और ये सब हैं, वो भारत के पहले F-35 ले आए। ये तो गवारा नहीं है। जापान को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में, वो था कि F-16 फाइटर देंगे। F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लेगा। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आप चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, हम अपना भी आमका अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे। देखिए, बाइडेन साहब के काल में तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, तब डॉलर खा लिए, हार्ड कैश दिया। मतलब हम कोई भीख नहीं मांग रहे। अब उन्होंने जेट ही नहीं दिए। निहायत जरूरी है, नहीं तो हमारी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। MiG-21 जहाज जो 1960 की दशक के है, वो अभी तक मतलब हम चेंज नहीं कर पाए हैं साहब। तभी तो एयर चीफ साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है। हिसाब हो क्या रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, एक तरफ भारत तेजास जो कि 4थी जनरेशन का फाइटर जैसे उसको बनाने में नाकाम रहा है, दूसरी जानब पाकिस्तान चाइना से J-35 खरीदने की तैयारी कर रहा है, जो कि 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट्स है। इस तमाम सूरत में भारत में एक गम की फिजा छाई हुई है, ख़ासकर जनरल बख्शी जो हैं, जो कि पाकिस्तान का असली दुश्मन है। इस तमाम सूरत पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ऑलरेडी है, और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है। देखिए, भारत क्वाड का मेंबर है। जापान को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में, वो था कि F-16 फाइटर देंगे। उसका जो नया अवतार है F-21, F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, तो वो तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं थी। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ऑलरेडी है, और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में है, ट्रेनिंग ले रहे। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे, यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लेगा। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आपको चीन को भी संभालना है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। रूस ने भी हमको Su-57 का ऑफर किया है। हम अपना भी आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे इसके पहले कि वो प्रोडक्शन में फुली आए। एक तो इसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, और एज अ स्टॉप गैप मेजर हमको 18 या 36 फाइटर लेने पड़ेंगे, या F-35 या Su-57। अब ये सरकार को निर्णय करना होगा कि कौन सा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इनके। देखिए साहब, जो F-35 है टॉप क्लास फाइटर है दुनिया का, स्टेल्थ फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर है, और
लेकिन महंगा बहुत है, कोई 1800 करोड़ का एक आएगा। तो पूरी डील जो है वो तो 50,000 करोड़ के ऊपर की डील होगी। तो हमको सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तक अमेरिका प्रोडक्शन के लिए नहीं माना है। हमने कहा है कि साहब हम जो भी खरीदेंगे हम अपने देश में आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे। अभी तक मैन्युफैक्चर का नहीं आया है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें लिमिटेड सॉवरेनिटी के क्लॉज हैं कि मतलब अमेरिका कहता है कि भाई आप कहाँ ये जहाज डिप्लॉय करोगे हमको बताना होगा, हमको इंस्पेक्शन का राइट है कि आपने कुछ बदला तो नहीं, निकाला तो नहीं, जोड़ा तो नहीं। अब देखिए साहब उसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल है, हमको 4 चाहिए, तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे अस्त्रा मिसाइल हैं, हम उसके ऊपर 300 किलोमीटर रेंज, 200 किलोमीटर रेंज, ये सब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, BVR, तो हम उनको शायद बढ़ाना चाहेंगे, अपने ब्रह्मोस मिसाइल उन पे लगाना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सब देखना पड़ेगा। और फिर इसके हिडन कॉस्ट काफ़ी होंगे। हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब कि देखिए साहब, हिडन कॉस्ट में प्रॉब्लम ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं दे हैव टू बी एबल टू स्पीक टू आर एयर डिफेंस कंप्यूटर। हमारे एवैक्स के साथ दे नीड टू स्पीक टू वन अनदर, मतलब वो पूरे कंप्यूटर चेंज करने पड़ेंगे। अब यूरोप में तो वही कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका के हैं, इकोसिस्टम एक ही है। हमको तो सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। काफ़ी सारा, एक तो काफ़ी महंगा फाइटर है, ऊपर से उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नए सिरे से बनाना पड़ेगा। अब लेकिन F-35 के लिए नए सिरे से होगा, हमको बड़े सोच समझ के ये डील करनी पड़ेगी। तो ये अभी हमको फैसला लेना होगा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब के नीचे एक कमेटी बैठी हुई है, लेकिन हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी हमसे पहले ले ले। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता, लेकिन वो देखिए साहब जहाँ तक हमारे वॉर प्लेन्स हैं और ये सब हैं, वो भारत के पहले F-35 ले आए। ये तो गवारा नहीं है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से। एज इट इज़ हमारी एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड हैं, आज के दिन 30 स्क्वाड्रन पे आ गई है। तो एक तो जो क्वांटिटेटिवली कम पड़ गया है बहुत, दूसरा क्वालिटेटिवली हमारे पास केवल 4.5 जनरेशन तक हैं, जबकि पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क भी 5th जनरेशन पे जा रहा है, अगले साल आ जाएगी। तो हमको भी अब कुछ करना पड़ेगा, फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक स्टॉप गैप मेजर, जिसमें कि 18 से 36 या F-35 या Su-57, हमको ये जहाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर लेने पड़ेंगे। देखिए बाइडेन साहब के काल में तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था। हमने $1 बिलियन दे चुके हैं अमेरिका को, और वो उन्होंने कहा था कि हमको जनरल इलेक्ट्रिक के GE 404 और 414 इंजन देंगे। 404 हमारे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगने थे, और 414 हमारे आमका में लगने थे। लेकिन साहब उन्होंने $1 अरब खा लिए, हार्ड कैश दिया। मतलब हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई सस्ते और टिकाऊ और घटिया नहीं मांग रहे, हम हार्ड कैश दिया है। लेकिन 2 साल हमको उन्होंने जेट ही नहीं दिए। बाइडेन सरकार तो पगला गई थी, भारत के वैमनस्य दिखाना शुरू कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ये भारत में इंजन बनेंगे। 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो ये तो बहुत निहायत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। MiG-21 जहाज जो 1960 की दशक के हैं, वो अभी तक वो मतलब हम चेंज नहीं कर पाए हैं साहब, उनको फेज आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो LCA आने थे, कोई 200 से ज़्यादा हमको LCA के जहाज चाहिए, तो वो तो साहब 40 नहीं आए हैं अभी तक। तभी तो एयर चीफ साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है कि साहब हो क्या रहा है, कि बहुत नुकसान हुआ था हमारा बाइडेन साहब के टाइम में। नुकसान क्यों हुआ था साहब, ये समझना जरूरी है। नुकसान इसलिए हुआ था कि देखिए जो हमारे रिश्तों में जो ठोस एलिमेंट आया था,
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई थी, वो इसलिए आई थी कि दोनों देश चीन को अपना मेन थ्रेट मान रहे थे। बाइडेन साहब ने तो साहब वो फेरबदल कर दिया था, वो पिवट टू एशिया के बदले पिवट टू यूरोप, कि मैं तो रूस है मेरा मेन दुश्मन, चीन नहीं है, मैं रूस की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, पुतिन का तख्ता पलट कर दूंगा। वो तो लग गए थे हाथ धो के, और उसने उन्होंने साहब बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। 6.2 अरब डॉलर दिए अमेरिका में यूएस एड से भारत का तख्ता पलट करने जी मोदी सरकार का। अब ये कोई दोस्तों के काम है? और आईएसआई को मदद कर रहे थे, कश्मीर में गफला। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटे के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।